जब दावीद ने वाचा बक्सा को दावीद के नगर में लाया, तब वाद्य और स्तुति के प्रधान कौन थे? आसाफ। इब्रानियों 7 में कहा गया है कि यीशु का पुरोहितत्व किस व्यवस्था के अनुरूप है? मलकीसेदेक की व्यवस्था। यीशु ने चेलों से कहां तक प्रतीक्षा करने को कहा जब तक वे पवित्र आत्मा को ग्रहण न कर ले? यरूशलेम। किस भविष्यवक्ता की आत्मा परमेश्वर ने भेजकर असा को सुखावनी दी? ओदेद का पुत्र आजर्या। यूहन्ना 11:4 के अनुसार यीशु ने मृत लाजरूस को क्यों जीवित किया? परमेश्वर की महिमा के लिए। किस राजा ने सूर्य घड़ी की छाया को पीछे की ओर हिलाने का ईश्वर का चिन्ह प्राप्त किया? हिजकिय्याह। अलीशा का उपहास करने वाले बच्चों पर किस जानवर ने हमला किया और उन्हें घातक चोट पहुंचाई? एक मादा भालू। एक कुरिन्थियों 7 में कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें किस दशा में बुलाया है? शांति में। पुनर्जीवित यीशु ने शिष्यों के सामने अपने हाथ पैर दिखाते हुए कहा कि उनमें क्या है? मांस और हड्डियां। योताम की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया? दाऊद के नगर में दफनाया गया। दाऊद ने अंदेदी की गुफा में किसके कपड़े का किनारा काटा था? शाऊल। उन बेजोड़ आशीर्वचनों 8 आशावचन को किस सुसमाचार में दर्ज किया गया है जो यीशु ने शिक्षा दी थी? मत्ती। सुलेमान के निर्माण कार्यों की निगरानी करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 250 लोग। इजराइलियों के लाल सागर पार करने के ठीक पहले परमेश्वर ने मूसा से क्या करने का आदेश दिया? छड़ी उठाकर हाथ समुद्र पर फैलाने को कहा। यूसुफ की सूची के अनुसार किस अधिकारी को पद पर पुनः बहाल किया गया? शराब का मुख्य अधिकारी। यूहन्ना ने कहा कि उसके पीछे आने वाले के लिए वो किस काम के योग्य भी नहीं है? उसके जूते की पट्टी खोलने का। यहोरम की मृत्यु के समय लोग क्या नहीं करने गए? उसके लिए दाह संस्कार नहीं किया गया। दाऊद ने जब अपने पुत्र अबशालोम को क्षमा कर वापस आने दिया तो उसने कितने वर्षों तक उसका मुख न देखा? 2 वर्ष। नेबत के पुत्र यरोबाम के राज के किस वर्ष में अबियाम यहूदा का राजा हुआ? 18वें वर्ष। ओमरी का पुत्र आहाब कहां और कितने वर्षों तक इजराइल पर शासन किया? समरिया में 22 वर्ष तक। इस्राएल का पहला महायाजक जिसे अभिषिक्त किया गया वो कौन था? आरोन। ईसा पूर्वी 586 में सुलेमान के मंदिर को किसने और किस राज्य ने नष्ट किया? बाबेल के नेबुकदनेस्सर। योशिय्याह कितनी उम्र में राजा बना? 8 वर्ष की उम्र में। किसने स्कलिया को राज्यालोक में हटाकर जनता के सामने मारकर राजा बन गया? याबेश का पुत्र शललूम। पेट्रुस के अंतिम दिन से एक रात पहले उसे जेल से निकालकर जगाने वाला कौन था? प्रभु का दूत, स्वर्गदूत।
जब अलीशा सुनेम में रुकते थे तो सुनेम की वो स्त्री अलीशा को किस रूप में जानती और सत्कार करती थी? परमेश्वर का पवित्र पुरुष। मिस्र पर पड़ा 10वां प्रकोप क्या था? प्रथम जन्मियों की मृत्यु। परमेश्वर ने असीरी की नाक में हुक और मुंह में जुआ डालकर लौटने का वचन किस वस्तु का उपयोग करके दिया? हुक। यहोवा ने किस जाति को पूरी तरह से नष्ट कर देने का प्रतिज्ञा की? अमालेक। असा के समय के बाद कितने वर्षों तक पुनः युद्ध नहीं हुआ? 35 वर्षों तक। राहेल ने अपना दूसरा पुत्र जन्म देते हुए परलोकवास किया, उस पुत्र का नाम क्या था? बेन्यामीन। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने शिष्यों से कहा कि उसके नाम से किसका प्रचार सब जातियों में किया जाएगा? पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप, रिपेंटेंस फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। यहोरम के समय अलीशा अराम के किस शहर में गए थे? दमिश्क। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद पतरस से कितनी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीन बार। दावीद कहता है कि अपनी कराहट के कारण वो प्रति रात किसे भिगोता है? अपने बिछौने को। पौलुस अपनी तीसरी प्रचार यात्रा के दौरान काइप्रस को बाएं रखकर किन सूरिया के नगर में उतरे? टायर। याकूब ने परमेश्वर के दूत से कहां कुश्ती की? याबोक के किनारे। निर्बल भाई के विरुद्ध पाप करके और उसके विवेक को ठेस पहुंचाकर तुम वास्तव में किसके विरुद्ध पाप करते हो? मसीह के विरुद्ध। जब दाऊद बूढ़े हो गए तब उन्होंने सिंहासन किसे सौंपा? सुलेमान। हिशकिय्याह जब रोगी होकर मरने के निकट था तब उसने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना की। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।